बहुत सारे लोग मुझे ये डाउट्स पूछते हैं कि अंडरग्रेड में कौन सा कोर्स करना चाहिए, बीकॉम करना चाहिए, बीबीए, बैफ, बीएमएस, बहुत सारे अंडरग्रेड कोर्सेज आ गए एंड किसको अगर फाइनेंस में जॉब चाहिए तो फिर कौन सा अंडरग्रेड कोर्स बेस्ट होगा इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब इन फाइनेंस। वी आर गोइंग टू ब्रेक इट इन दिस डिटेल्ड वीडियो जहां पर मैं हर एक कोर्स के कंटेंट की बात करूंगा, करिकुलम की बात करूंगा, एवरेज पैकेज आपको कितना मिलेगा उसकी बात करूंगा एंड यू विल गेट टू नो कि इसमें आपको क्या एक्सपोजर भी मिल सकता है एंड कौन से कॉलेजेस है जहां पर आप एडमिशन ले सकते हो फॉर ऑल दीज कोर्सेज। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल राइट नाउ। तो सबसे पहले बीबीए एफआई की बात करते हैं, ठीक है। बीबीए इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड एफआई इज बेसिकली फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड एनालिसिस। बेसिकली शहीद सुखदेव कॉलेज का बहुत फ्लैगशिप प्रोग्राम है जहां पर आपको अगर एक कोर फाइनेंस जॉब चाहिए तो आप ये कोर्स कर सकते हो एंड ये पूरा आपका 3 साल का कोर्स रहेगा एंड इस पे आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाए जाएंगे जो एकदम कोर फाइनेंस रिलेटेड हो गए। बीबीए एफआई कोर्स सिर्फ 2 कॉलेजेस देता है, शहीद सुखदेव कॉलेज एंड शहीद रायगुरु कॉलेज विच इज अ वुमेन ओनली कॉलेज एंड यहाँ पर आपको टॉपिक्स लाइक वैल्यूएशंस, डेरिवेटिव्स, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस ये सब सिखाए जाएंगे। यहाँ पर बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे जो बीबीए करते हैं इसके साथ साथ वो सीएफए या एसीसीए कोर्स परस्यू करते हैं बिकॉज मोस्टली बीबीए में कॉलेज मैंडेटरी होता है एंड कॉलेज यहाँ पर स्किप नहीं कर सकते हो जो कि बीकॉम स्टूडेंट्स करते हैं अगर उनको सीए परस्यू करना होता है तो। व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस करिकुलम? यू गेट टू स्टडी टॉपिक्स लाइक क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, वैल्यूएशंस, लॉ, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एंड सारे हार्डकोर फाइनेंस सब्जेक्ट्स आपको सीखने मिलेंगे। इट इज अ फाइनेंस स्पेसिफिक कोर्स सो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फोकस ऑन सब्जेक्ट्स लाइक मार्केटिंग, एचआर एंड देयरफॉर इट मेक्स बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट्स हु वांट टू हैव अ करियर इन फाइनेंस। बीएमएस में क्या होगा कि आपको मार्केटिंग भी सीखने मिलेगा, आपको एचआर भी सीखने मिलेगा, बट बीबीए एफआई में आपको सिर्फ हार्डकोर फाइनेंस ही सीखने मिलेगा। अगर मैं बात करूं परसेंटेज ओवरलैप विद द सीएफए करिकुलम तो फ्रॉम सीएफए एनालिसिस एरियाज लाइक इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव्स हैव बीन कवर्ड इन द फर्स्ट 2 years एंड मोर एरियाज विल गेट कवर्ड इन द 3rd year इटसेल्फ। अगर मैं सीए के साथ साथ बात करूं तो सीए में इनकम टैक्स, लॉस, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं तो वो वाले कॉन्सेप्ट्स आपके ये कोर्स में कवर हो जाएंगे। सो फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू अ सीएफए और एन एसीसीए आई वुड सजेस्ट दैट बीबीए इज द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू बिकॉज इसमें कॉलेज मैंडेटरी होगा तो आप कॉलेज के बाद पढ़ाई भी कर सकते हो एंड सेकेंडली ये करिकुलम बहुत ओवरलैप भी होगा। इफ यू break it down semester by semester, in the first semester there are mostly foundational subjects like financial accounting, analysis, microeconomics, statistics for business decisions. Then in the second semester there are subjects like quantitative techniques, macroeconomics, cost and management accounting जहां पर आपको सिखाया जाएगा कि बजटिंग कैसे करते हैं, प्लानिंग कैसे करते हैं। थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हो गए लाइक कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस जहां पर आपको सिखाया जाएगा लाइक वैल्यूएशंस, डेरिवेटिव्स, वैक क्या होता है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होता है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज मेथड क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको सिखाया जाएगा इनकम टैक्स, investment analysis, portfolio management and basics of econometrics which is a combination of economics and statistics. And last semesters में आपको सिखाया जाएगा valuations, international business, international finance, derivatives and ethics. तो आपको ये पूरा करिकुलम होगा 6 सेमेस्टर्स का एंड आपको पूरा फाइनेंस का नॉलेज आ जाएगा ये 6 सेमेस्टर्स में। अगर मैं बात करूं बीबीए एफआई जो शहीद सुखदेव कॉलेज का होता है वहां पर 140 to 150 स्टूडेंट्स होते हैं एंड ऑन एन एवरेज इसकी फीस होती है 25,000 फॉर ईयर 1, 22,000 फॉर ईयर 2 एंड 21,000 फॉर ईयर 3। एवरेज पैकेज इन दिस कॉलेज इज अराउंड 14 lakhs per annum। अगेन डिस्क्लेमर यहाँ पर ये कि जिन लोगों की जॉब लगी थी उनका एवरेज पैकेज 14 lakhs per annum है। दिस डज नॉट कंसिडर पीपल हु डिड नॉट गेट अ जॉब। तो ठीक है, तो ये स्क्यूड नंबर है इन माय ओपिनियन। तो आउटलायर्स लोग जो बेसिकली जिनको जॉब नहीं मिली तो वो नंबर इंक्लूडेड नहीं है ये पर्टिकुलर नंबर में। एंड प्रोफाइल्स व्हिच आर ऑफर्ड टू ऑल दीस पीपल आर फ्रंट एंड कंसल्टिंग, बैक एंड कंसल्टिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रिलेटेड रोल्स जो ऑपरेशंस रोल्स होते हैं, रिसर्च एनालिस्ट रोल्स, एफपीएनए रोल्स जो फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस होता है, कॉर्पोरेट फाइनेंस रोल्स जो बहुत सारे मल्टीनेशनल कांग्लोमरेट्स में होता है, ये सारे रोल्स उनको दिए जाते हैं। एंड हु शुड परस्यू बीबीए एफआई इन माय ओपिनियन? जिसको भी हार्डकोर फाइनेंस या कॉर्पोरेट फाइनेंस में जाना है, जिसको प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग में रोल्स चाहिए, आई थिंक बीबीए एफआई उन्होंने परस्यू करना चाहिए। इनफैक्ट माय स्टार्टअप कीगर इन कोलैबोरेशन विद ऋषियोड यूनिवर्सिटी हैव आल्सो लॉन्च्ड अ बीबीए इन फाइनेंस प्रोग्राम वेयर वी आर गोइंग टू गिव द लास्ट सेमेस्टर एज एन इंटर्नशिप। हम लोग सारे स्टूडेंट्स को 10,000 रुपए देने वाले हैं सो दैट दे कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स राइट फ्रॉम सेमेस्टर 1 एंड नॉट ओनली दैट वी आर गोइंग टू टीच कॉन्सेप्ट्स लाइक हाउ टू रीड एन एनुअल रिपोर्ट, हाउ टू रीड एन इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, हाउ टू नो अबाउट हेज फंड्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स बाय वाचिंग मूवीज लाइक मार्जिन कॉल, बिलियंस, इनसाइड जॉब, बिग शॉट एटसेट्रा ताकि तुमको एकदम प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। पीपल लाइक मोतीलाल ओसवाल एंड सुरेश प्रभु सर विल आल्सो बी देयर एज पार्ट ऑफ इंडस्ट्री सेशंस, विल टीच यू अबाउट हार्डकोर फाइनेंस इन जनरल। If you are someone in 12th and you want to enroll for BBA in Finance, click on the link in the description box and you can apply for this amazing BBA in Finance program which is jointly in collaboration with ऋषियोड University. Let's talk about the next course which is BMS which is Bachelors of Management Studies. तो BMS में कौन से डोमेन्स कवर होते हैं? BMS में फाइनेंस तो कवर होता ही है बट फाइनेंस के साथ साथ HR, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स, लॉ, टेक्नोलॉजी ये सारे डोमेन्स आपके कवर हो जाएंगे। You also get the opportunity to specialize in the final year of college. तो आप फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज में रहोगे तो आपको एक इलेक्टिव दिया जाएगा स्पेशलाइजेशन के लिए डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। So I was speaking to a person who's doing BMS and she was telling that it's a great degree for anyone who wants flexibility in their lives and secondly इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपको करियर किस में करना है बिकॉज आपको HR भी सिखाया जाएगा, मार्केटिंग सिखाया जाएगा, फाइनेंस सिखाया जाएगा, सो यू कैन देन चूज कि आपको किस में मजा आ रहा है एंड देन यू कैन डिसाइड योर करियर कि आपको
आपको कौन से डोमेन में आपका करियर बनाना है। तो अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का करिकुलम फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पर 7 पेपर्स होते हैं इन DU, यहाँ पर 3 DSCs होते हैं। DSCs मतलब डिसिप्लिन स्पेसिफिकली कोर, जहाँ पर जिसके 4 क्रेडिट्स होते हैं। 1 GE इज देयर विच इज जनरल इलेक्टिव, 1 AEC इज देयर, AEC मतलब एबिलिटी एनहांसमेंट कंपल्सरी कोर्स, 1 SEC is there which is skill enhancement course, and 1 VSC is there which is value added course. So eventually you get the option to choose between GE and DSC, and general elective is a course that allows you to pursue a course from a different department than your own department, and you can eventually get a minor degree if you study the same GE for 7 semesters. तीसरे सेमेस्टर में AECC और VAC रिमूव किए जाएंगे to make way for another 4 credit courses, and there are total of 22 credits in each semester which you have to clear in BMS. अगर मैं करिकुलम स्ट्रक्चर की बात करूं, BMS का करिकुलम कैसा होता है? फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कोर सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड एनालिसिस, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिजनेस डिसीजंस। सेकंड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स होंगे लाइक कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। अगर आप देखोगे तो सेकंड सेमेस्टर में यहाँ पर मार्केटिंग का सब्जेक्ट ऐड ऑन हो गया। थर्ड सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे विच विल बी बिजनेस एनालिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। वो भी जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये ऐड हो गया जो BBA FI में नहीं था। फोर्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हो गए क्वांटिटेटिव टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, हाउ मैनेजमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड यूजिंग क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। एंड देन फिफ्थ सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स हो गए लाइक लॉज ऑफ बिजनेस, न्यू एज मार्केटिंग एंड बिजनेस एथिक्स जो आपके स्क्रीन पे विजिबल है। सो दिस इज द एंटायर करिकुलम एंड व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम? सो द हाइलाइट्स ऑफ द प्रोग्राम आर प्रीटी सिंपल। यहाँ पर मर्जर्स एंड एक्विजिशंस का एक क्लास होता था जहाँ पर बहुत लाइव डील्स, लाइव केस स्टडीज डिस्कस किए जाती थी, जहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को मजा आता था इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ओके M&A होता क्या है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग होती क्या है। द सेकंड USP इज बेसिकली बहुत मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स है, मतलब आपको बहुत सारे एरियाज का नॉलेज मिल जाएगा एंड आपको पता चलेगा कि आपको कौन से फील्ड में इंटरेस्ट है। एंड द थर्ड हाईलाइट इज दैट आपको रोल्स बहुत डाइवर्स मिलेंगे। आपको BBA FI में जैसे हार्डकोर फाइनेंस जॉब्स मिलेंगे, आपको BMS में जॉब्स मिलेंगे विच विल बी लाइक एनालिस्ट रोल्स इन कंसल्टिंग एंड फाइनेंस, मैनेजमेंट ट्रेनी रोल्स फॉर सेल्स एंड मार्केटिंग, कंपनीज हो गए जैसे HUL, डाबर, ITC, देन देयर विल बी रिसर्च रोल्स, थिंक टैंक रोल्स एट नीति आयोग एक्सेट्रा जो आपको BMS से मिल सकते हैं, जो BBA FI से पॉसिबल नहीं है बिकॉज वो हार्डकोर फाइनेंस रोल्स है। यहाँ पर ऑन एन एवरेज शहीद सुखदेव कॉलेज में 280 स्टूडेंट्स होते हैं BMS में, एवरेज पैकेज इज अराउंड 14 to 15 lakhs per annum, again around 50 to 60% people get placed and ये मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। फीस इन द फर्स्ट ईयर इज ₹7,000, सेकंड ईयर इज अराउंड 13 to 14,000 rupees एंड ओवरऑल एवरेज इज अराउंड ₹15,000 per year। एंड अगर ये फीस का ROI रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखो तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज वेरी पॉजिटिव बिकॉज आपको नौकरी मिल रही है 14 से 15 लाख रुपए की इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द टॉप DU कॉलेज। एडवाइस फॉर ऑल द 12th standard student from my side would be that the fact of the matter is that college matters much more in undergrad in comparison to the course, and the kind of consulting and finance companies that visit for BMS and BBA are almost the same, and even for SRCC BCom honors and BA in economics honors भी सेम होते हैं, बट कॉलेज का जो ब्रांड है ना SRCC, शहीद सुखदेव कॉलेज एक्सेट्रा, वो बहुत मैटर करता है एज कंपेयर टू द ब्रांड ऑफ द डिग्री इन माय ओपिनियन। एंड दिस इज समथिंग व्हिच अ लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स हैव आल्सो टोल्ड मी कि अंडरग्रेड में डिग्री तो है बट कॉलेज का रेपुटेशन और ब्रांड बहुत मैटर करता है फॉर स्किल्स एंड प्लेसमेंट्स एज वेल। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट अंडरग्रेड कोर्स व्हिच इज BAF, व्हिच इज बैचलर्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो अगर आप नाम से ही सुनोगे तो इसका क्या मतलब होता है कि अकाउंटिंग और फाइनेंस का आपको नॉलेज मिलेगा, एंड ये मुंबई में काफी पॉपुलर है। ये DU में इतना पॉपुलर नहीं है बट मुंबई में कॉलेजेस लाइक नरसी मोहनजी, मिठीबाई, NMIMS, जय हिंद, HR एक्सेट्रा सारे कॉलेजेस में BAF के कोर्सेज होते हैं। दिस इज अगेन सुटेबल फॉर पीपल हु वांट टू हैव अ करियर इन फाइनेंस, एंड दैट बीइंग सेड फाइनेंस इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड टू ऑफ इट्स मेन एरियाज आर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसका मतलब क्या होता है स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, डेरिवेटिव्स, ट्रेडिंग एक्सेट्रा, एंड दूसरा होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग व्हिच इज व्हाट यूजिंग अकाउंट्स एज अ बेस टू प्रिपेयर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड प्रोजेक्ट्स फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन। सो BAF is precisely targeting financial accounting as the course is finance based but accounts heavy। तो आपको finance का भी knowledge होगा, accounts का भी knowledge होगा, so you get to understand finance from a fundamental level as it gets intertwined with accounting। For example, मेरे हिसाब से BAF is the perfect course for people who are looking for roles in accounting, taxation, GST, financial planning and analysis, data entry, tally, ये सारे जितने भी roles है आपको BAF करना पड़ेगा in order to get a job in these particular roles। BAF offers maximum accounting related exposure in comparison to finance। अगर आप CA course pursue करना चाहते हो तो BAF is a good option, BCom is also a good option of course because बहुत सारा करिकुलम ओवरलैप होता है विद BAF एंड BCom। तो करिकुलम की बात करते हैं एट नरसी मोहनजी कॉलेज जो BAF का करिकुलम होता है। 10 सब्जेक्ट्स आर देयर इन ईच सेमेस्टर एंड दीस सब्जेक्ट्स आर डिफरेंशिएटेड बिटवीन मेजर कोर्सेज लाइक अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एंड माइनर कोर्सेज व्हिच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, फॉर एग्जांपल EVS और स्किल्स बेस्ड कोर्सेज, कम्युनिकेशन रिलेटेड कोर्सेज एक्सेट्रा। सो टोटल क्रेडिट्स पर सेमेस्टर इज 22 with 3 credits for each of the 2 majors and 2 credits for each minor। The courses apart from the 2 major courses are named as minor courses plus open elective courses plus vocational courses plus ability enhancement courses and the Indian knowledge system। तो ये सारा आपका करिकुलम होगा इन BAF। तो अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ईयर में आपको सब्जेक्ट्स होंगे लाइक स्पेशल अकाउंटिंग एरिया, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, माइनर कोर्सेज होंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आप FY BAF का देखोगे करिकुलम तो आपको कोर्सेज लगे लाइक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फंडामेंटल्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सेट्रा। अगर आप सेकंड ईयर में जाओगे, सेकंड ईयर BAF में आपको कोर्सेज रहेंगे लाइक मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वर्कप्लेस साइकोलॉजी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, ये सारे आपके स्क्रीन पे विजिबल हो गए। एंड देन अगर आप थर्ड ईयर में जाओगे तो आपको एकदम मॉड्यूल्स हो गए लाइक अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग फॉर डिपेंडेंट ब्रांच, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लेवरेज,
कॉस्ट ऑफ कैपिटल एटसेट्रा, ये सारे आपको सिखाए जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में देयर आर मेजर कोर्सेज लाइक स्पेशल अकाउंटिंग एरियाज एंड स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फोर्थ सेमेस्टर में द मेजर कोर्सेज आर मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। सो स्टूडेंट्स वर टॉट फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड दे वर आस्क्ड टू क्रिएट फाइनेंशियल मॉडल्स ऑफ Maruti Suzuki in this BAF course. Investing and stock market related concepts were taught practically by actually investing in stock markets and tracking returns. Then for networking, they were given guidance and trained to reach out to professionals on LinkedIn as a part of skill enhancement course. And for a certificate course regarding financial modeling, there was a collaboration with another company wherein they had shared their financial statements and showed how the company made the financial model. So all in all, BAF is good for someone who wants to get into accounting and finance role. Accounting majority hoga and finance would be on the minority. Let's talk about the next course, which is BSc in Finance, which is Bachelor's of Science in Finance. And there are colleges in Mumbai which are offering BSc in Finance courses. And again, there's a very high involvement of finance in this particular curriculum. There are 6 subjects in every semester. There is no major or minor bifurcation here. And every exam has 100 marks, जिसमें से 50 internal होते हैं and 50 is an end sem examination. So curriculum की बात करते हैं. The first semester includes the basics of accountancy, mostly covering whatever is taught in 11th and 12th standard, microeconomics, principles of management, financial markets and institutions. Second semester में quantitative techniques, statistical models जैसे normal distribution, F-curve distribution, T distribution, ये सब आ जाता है. Corporate finance आता है. Third semester में debt markets, equity markets, organizational behavior, strategic management आ जाएगा. And fourth semester में banking, insurance, financial reporting standards, Ind AS, IFRS, AIM which is alternative investments, research methodology, ये सब आ जाएगा in the fourth semester itself in BSc in finance. अगर मैं internship और placement scenario की बात करूँ तो internship recruitment takes place for the summer internship after fourth semester for a total of 2 years, and average stipend यहाँ पर is in the range of 30,000 to 40,000 per month. In fact, there's a company called DE Shaw which pays around 60,000 rupees per month as well for summer internship. Usually companies जो visit करती है यहाँ पर NMIMS में for BSc in finance is JP Morgan, Deloitte, Morgan Stanley, DE Shaw, etc. And for placements, the average package is around rupees 8 to 10 lakhs per annum, but not everyone gets placed. Only around 40 to 50% of students are getting placed as per the student who's studying in NMIMS college. Now the question here is ki, what are some things that differentiate this course from other courses? Number one is that there's a lot of emphasis on practical skills. Number two is there's a lot of practical projects involved dealing with real life people and actually implementing what you have learned. For example, the students were made to build the GARC model, which is again type of a volatility model. यहाँ पर आपको एकदम मॉडलिंग करनी पड़ती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग, टू अंडरस्टैंड दीस कॉन्सेप्ट्स. फोर्थ सेमेस्टर में यहाँ पर पूरा एक फाइनेंशियल मॉडलिंग का प्रोजेक्ट था. फिर सेकंड ईयर में यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर्स लिखने बताए थे. आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, आपको रिसर्च करनी है एंड रिसर्च पेपर पब्लिश करना पड़ता है. एंड देन आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में पेंशन प्लान बनाना था, रिजर्व्स, वैल्यूएशंस बनाने थे इन MS Excel spreadsheet itself. And the faculties at NMIMS were really good since most professors had 10+ years of experience in the corporate industry itself. तो ये भी एकदम हाईलाइट था of this BSc in finance program. So again, this program is relevant for someone who wants to have that mathematical knack या तो statistical knack, क्योंकि ये बहुत मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड होगा. इसमें फाइनेंस डेफिनेटली होगा, अकाउंटिंग कम होगा, बट मैथ्स, स्टैट्स एंड फाइनेंस बहुत ज्यादा होगा. BSc इन फाइनेंस के साथ आप एक्चुअल साइंस परस्यू कर सकते हो या CFA परस्यू कर सकते हो इन माय ओपिनियन, बिकॉज एक्चुअलीज का बहुत सारा करिकुलम यहाँ पर भी रेप्लिकेटेड होगा. एक्चुअलीज में आपको स्टैटिस्टिकल मॉडल्स, वैल्यूएशन मॉडल्स ये सब बनाने पड़ेंगे जो आपको BSc इन फाइनेंस में भी बनाने पड़ सकते हैं. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट 2 कोर्सेज. अभी एक कोर्स है BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. प्राइमरीली SRCC ऐसे कॉलेजेस ये कोर्स देता है, और BCom ऑनर्स जो अगेन बहुत सारे DU कॉलेजेस एंड इवन लाइक सारे कॉलेजेस BCom कोर्सेज देते हैं. तो BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स इट्स वेरी सिमिलर टू BCom ऑनर्स ऑफ SRCC. एंड ऑनर्स इसमें क्या होता है पता है क्या? ऑनर्स बेसिकली दिया जाता है उन स्टूडेंट्स को बिकॉज थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर ज्यादा मिलता है एंड इनका थोड़ा प्रीमियम क्राउड होता है इन द सेंस की एवरेज पैकेज इनकी थोड़ी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल हु आर नॉट डूइंग BCom ऑनर्स या तो जो ऑनर्स बेसिकली नहीं कर रहे. तो इसमें मैं बताता हूँ BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में क्या सिखाया जाता है. सारे इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या तो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, या तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपको सिखाया जाएगा इन BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स. अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो SRCC में BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स एंड BCom ऑनर्स की प्लेसमेंट्स की पैकेज ऑन एन एवरेज सेम ही होती है. एंड इनफैक्ट ऐसा कहा जाता है कि 20% ऑफ द बैच जो BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में होती है वो बहुत डिफिकल्ट होती है लोगों को मिलने के लिए, एंड जो बचे हुए स्टूडेंट्स होते हैं वो BCom ऑनर्स में जाते हैं. तो टॉप 200 स्टूडेंट्स लेट्स से वो BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स में जाएंगे और बचे हुए 800 स्टूडेंट्स BCom ऑनर्स में जाएंगे एट SRCC. नाउ BA इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स की अगर मैं बात करूं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर सम एरियाज दैट आर कवर्ड लाइक परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली. देन मैक्रो इकोनॉमिक्स में काइनेशियन मॉडल, क्लासिकल मॉडल, नेशनल इनकम, कैपिटल मार्केट्स, ये सब कवर किया जाएगा. एंड देन एक और सब्जेक्ट होता है जहां पर मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, कैलकुलस भी सिखाया जाता है. देयर आर अराउंड 200 स्टूडेंट्स परस्यूइंग इकोनॉमिक ऑनर्स एट SRCC एंड इनकी फीस होती है इन द रेंज ऑफ 28,000 rupees to 30,000 rupees per annum. And average package is around 12 to 13 lakh per annum, but it also dropped to 8.63 lakh per annum this year because of the recession which is going on. And इनमें जॉब प्रोफाइल्स क्या मिलते हैं? डेटा एनालिसिस रोल्स, फाइनेंस रोल्स, कंसल्टिंग रोल्स, रिस्क एनालिसिस, रिसर्च रोल्स, थिंक टैंक रोल्स एटसेट्रा, ये सारे रोल्स आपको मिलेंगे. इफ यू आर वेरी गुड विद मैथमेटिक्स, इफ योर इंटरेस्ट इज इन इकोनॉमिक्स, देन दिस कोर्स इज गोइंग टू बी द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू. लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट कोर्स व्हिच इज BCom ऑनर्स और मे बी नॉर्मल BCom जो बहुत सारे DU कॉलेजेस और मुंबई कॉलेजेस भी करते हैं. तो यहाँ पर आपको 7 सब्जेक्ट्स दिए जाएंगे एज पर दिल्ली यूनिवर्सिटी करिकुलम. 3 are core which is accountancy, management principles, and 1 is general elective which is economics or which is any other subject which you are going to choose in the future. यहाँ पर भी VSc, SEC ये सब कोर्सेज होते हैं. फर्स्ट सेम में आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, बिजनेस लॉ सिखाया
सिखाया जाएगा। सेकंड सेम में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, कंपनी लॉ, एचआर मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। थर्ड सेम में प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग, बिजनेस मैथमेटिक्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होगा। फोर्थ सेम में इंटरनेशनल बिजनेस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड कॉस्ट अकाउंटिंग होगा। एंड लास्ट सेमेस्टर जो 5th एंड 6th है उसमें इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। बैच साइज 1200 होती है एसआरसीसी की एवरी ईयर, एंड सम आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सीएफए, सम आर प्रिपेयरिंग फॉर एफआरएम एटसेट्रा। एंड 75 to 80% ऑफ बीकॉम ऑनर्स करिकुलम इज इक्विवेलेंट टू द सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट करिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज बहुत सारे लोग बीकॉम ऑनर्स करने के साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी परस्यू करते हैं। इन माय ओपिनियन बीकॉम अगर आप कर रहे हो तो सीए कोर्स इज द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप सीएफ या एसीसीए करना चाहते हो देन बीबीए इज द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू, वेयर वी हैव आल्सो मेड द करिकुलम विद ऋषि यूनिवर्सिटी इन अ मैनर कि हमारा एसीसीए और सीएफए का करिकुलम मैप हो जा रहा है। एंड आप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हो इफ यू वांट टू एनरोल फॉर दैट बीबीए प्रोग्राम। एवरेज पैकेज एसआरसीसी में होता है 10 लाख रुपए पर एनम। एंड आप हैरान हो जाओगे कि एसआरसीसी में एक बंदे को हाईएस्ट स्टाइपेंड मिला था समर इंटर्नशिप में ₹3,66,667 बाय बैंक ऑफ अमेरिका। एंड एवरीवन वाज जस्ट सरप्राइज्ड कि इतना भी एक महीने का स्टाइपेंड मिल सकता है फॉर एन अंडरग्रेड स्टूडेंट, बट दैट वाज एन आउटलायर केस व्हिच आई जस्ट थॉट आई विल ब्रिंग इट टू योर नोटिस। सो इफ यू आस्क मी माय ओपिनियन कि बीकॉम किसके लिए है, अगर आपको सीए करना है, अगर आपको एसीसीए भी करना है देन आप बीकॉम कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज मैंडेटरी नहीं चाहिए, अगर आपको बाकी कोर्सेज करने हैं, बाकी आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव करनी है देन बीकॉम इज द राइट कोर्स फॉर यू। बट अगर आपको लेट्स से एकदम प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए, अगर आपको एकदम हार्डकोर फाइनेंस में जाना है देन बीबीए एफआई इज द बेस्ट कोर्स फॉर यू। अगर आपको मार्केटिंग, एचआर ये सब सीखना है देन बीएमएस इज अ गुड कोर्स फॉर यू। अगर आपको अकाउंटिंग में जाना है, अगर आपको टैली सीखना है, अगर आपको ये सब चीजें सीखनी तो बैफ इज द बेस्ट कोर्स फॉर ऑल ऑफ यू। सो दिस इज माय एंटायर ओपिनियन कि आपको कौन सा अंडरग्रेड का कोर्स करना चाहिए। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिली होगी ये वीडियो में तो प्लीज डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट वी कैन क्रिएट मोर वैल्यू एडिटिव कंटेंट फॉर ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच once again for watching this video. Click on the link in the description box and enroll for our BBA and Finance program in collaboration with ऋषि University, and let us know which is the next topic you want me to make the next video on. The comment that will get the most number of likes will make the video on that topic itself. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.